सोर, ज्यादा पुण्य किसका? बेताल 25वीं कहानी। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी मांगने आया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें वेतन में क्या चाहिए? वीरवर बोला, मुझे रोज खर्च के लिए 1000 तोले सोना चाहिए। यह सुनकर दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारे साथ घर में कौन कौन है? वीरवर ने उत्तर दिया, मेरी स्त्री, एक बेटा और एक बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ कि 4 लोगों के लिए इतना धन क्यों चाहिए। फिर भी उसने वीरवर की बात मान ली और उसे नौकरी दे दी। उस दिन से वीरवर रोज भंडारी से 1000 तोले सोना लेकर घर जाता। उसमें से आधा सोना वह ब्राह्मणों में दान कर देता, बाकी के 2 भाग करता। एक भाग से मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों की सेवा करता और दूसरे भाग से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। जो भोजन बचता वही अपने परिवार को खिलाता और अंत में खुद खाता। उसका काम था कि हर रात ढाल और तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करे। जब भी राजा को जरूरत होती, वीरवर तुरंत हाजिर हो जाता। एक रात आधी रात के समय राजा को श्मशान की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने वीरवर को बुलाया और कहा, जाकर पता लगाओ कि इतनी रात को कौन रो रहा है और क्यों। वीरवर तुरंत वहां चल पड़ा। श्मशान में जाकर उसने देखा कि एक स्त्री सिर से पांव तक गहनों से सजी हुई है। वह कभी नाचती, कभी कूदती और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहा था। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूं। मैं इसलिए रो रही हूं कि राजा के घर में बुरे काम होने लगे हैं, इसलिए अब यहां दरिद्रता आने वाली है। मैं यहां से चली जाऊंगी और राजा 1 महीने के भीतर मर जाएगा। यह सुनकर वीरवर घबरा गया। उसने पूछा, क्या इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हां, उपाय है। यहां से पूरब दिशा में एक देवी का मंदिर है। अगर तुम वहां अपने बेटे का सिर चढ़ा दो तो यह विपत्ति टल जाएगी और राजा 100 साल तक राज करेगा। वीरवर तुरंत घर गया और अपनी स्त्री को जगाकर सारी बात बताई। उसकी आवाज सुनकर बेटा और बेटी भी जाग गए। जब बेटे ने यह बात सुनी तो वह खुशी से बोला, पिताजी, आप मेरा सिर देवी को चढ़ा दीजिए। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा कि मेरा शरीर देवता के काम आए और हमारे स्वामी का भला हो। फिर वीरवर ने अपनी पत्नी से पूछा, अब तुम क्या कहती हो? पत्नी बोली, स्त्री का धर्म पति का साथ देना है। जो आप ठीक समझें वही करें। फिर चारों लोग देवी के मंदिर पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं। मेरे राजा को 100 वर्ष की आयु दो। इतना कहकर उसने तलवार से बेटे का सिर काट दिया। भाई को मरते देख बहन को बहुत दुख हुआ। उसने भी तलवार उठाई और अपना सिर काट दिया। बेटा बेटी के बाद मां ने भी दुख से अपना सिर काट लिया। जब वीरवर ने देखा कि उसके परिवार में कोई नहीं बचा तो उसने सोचा, अब मैं अकेला जीकर क्या करूंगा, और उसने भी अपनी गर्दन काट दी। जब राजा को यह बात पता चली तो वह तुरंत मंदिर पहुंचा। वहां चारों को मृत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मेरे लिए 4 लोगों ने अपनी जान दे दी, ऐसे राज का क्या लाभ। यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और अपना सिर काटने ही वाला था कि तभी देवी प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया। देवी बोली, मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो वर मांगो मैं दूंगी। राजा बोला, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो इन चारों को फिर से जीवित कर दीजिए। देवी ने अमृत छिड़का और वीरवर, उसकी पत्नी, बेटा और बेटी सभी फिर से जीवित हो गए। इतना कहकर बेताल बोला, राजा विक्रम, बताओ इन सब में सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा विक्रम बोले, सबसे ज्यादा पुण्य राजा का हुआ। बेताल ने पूछा, वह कैसे? राजा बोले, सेवक का अपने स्वामी के लिए प्राण देना उसका धर्म है, लेकिन किसी राजा का अपने सेवक के लिए राजपाट और प्राण त्यागने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे ज्यादा पुण्य राजा का हुआ। राजा का यह उत्तर सुनते ही बेताल फिर से उठकर पेड़ पर जा लटका। बेचारे राजा विक्रम को फिर से जाकर उसे पकड़कर लाना पड़ा। कहानी से सीख, सच्ची निष्ठा, त्याग और धर्म ही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।